आज का वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या आपको चार्जेस लगेंगे, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाले हैं। जिसके एक से ज़्यादा अकाउंट हैं उसके बताने, फ़ायदे क्या है वो भी बताने वाले हैं, नुकसान क्या है वो भी बताने वाले हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। समझ पा रहे हो? सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आपका लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया इंस्टा का, वहाँ पर ज्वाइन कर लें आप। समझ पा रहे हो? तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैं बताने वाले हूँ सारे चीज़ों को एक एक करके आपको बताने वाले हैं कि ज़्यादातर व्यक्ति के पास, बहुत सारे व्यक्ति के पास 2 अकाउंट 3 अकाउंट ऐसे भी होते हैं। किसी के पास 1 अकाउंट भी होता है। समझ पा रहे हो? सिंगल, डबल, ट्रिपल अकाउंट होता है लोगों के पास। तो देखिए होता क्या है इसमें, ये समझिए। किसी का अगर मानिए अकाउंट SBI में है, किसी का अकाउंट मानिए PNB में है, किसी का ग्रामीण बैंक में है, किसी का अकाउंट यूको बैंक में है, किसी का बैंक ऑफ इंडिया में है, किसी का केनरा बैंक में, किसी का इंडियन बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह में से कोई भी बैंक में है, किसी का प्राइवेट बैंक में है, किसी का सरकारी बैंक में है खाता है, किसी का डबल है, ट्रिपल है, किसी का 5 गो, किसी का 10 गो, इस तरह से अकाउंट होता है। समझ पा रहे हो? तो देखिए यहाँ पे 2-3 खाता बहुत सारे लोग रखते हैं। अब यहाँ समस्या क्या हो जाता है ये समझिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्या कि अगर कोई आदमी मानिए कोई जॉब कर रहा है या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई बेंगलोर गया, कोई दिल्ली गया, कोई कलकत्ता गया, कोई मुंबई गया, कमाने गया। अब हुआ क्या, उसका अकाउंट यहाँ गाँव में है, वहाँ गया, वहीं रहा, वहीं सेटल हो, यहाँ का अकाउंट छोड़ दिया, भूल गया, वहाँ नया अकाउंट खुला लिया। कंपनी में गया काम करने, कंपनी एक अलग सैलरी अकाउंट खोल दिया और इस अकाउंट को वो भूल गया। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम होता क्या है। अगर मानिए स्टेट बैंक में आपका खाता है, कंपनी के पास वहाँ गए, आपका खोल दिया एक्सिस बैंक में खाता, ICICI बैंक में खोल दिया, IDBI में खोल दिया, कोई भी प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक में खाता आपका खोल दिया और इस खाते को आप नहीं चला रहे हैं, बहुत दिन हो गया। तो एक मंथली एवरेज बैलेंस जो है बैंक की तरफ से रूल बनाया जाता है। मंथली एवरेज बैलेंस हर एक 3 महीना में, हर एक महीना में इतना बैलेंस आपके अकाउंट पर रखना है। तो वो क्या होता है कि आपके चार्जेस कटते हैं। ये देखिए नुकसान भी समझिए, फ़ायदे भी बताएंगे। और देखिए इसमें तो ये सब प्रॉब्लम होता है। समझ पा रहे हो? अगर मानिए एक बार आपने स्टेट बैंक में खाता खुला के छोड़ दिया और दूसरे जगह गए, अगर वहाँ पर भी अगर स्टेट बैंक का खाता खुलाएंगे तो वहाँ पर खाता आपका नहीं खुलेगा, क्योंकि एक बैंक में एक ही खाता खुलेगा। चाहे आप कोई भी ब्रांच में खुलाए हुए हों, एक बैंक में एक ही। आप अगर मानिए आप कहीं भी रह रहे हैं, मान लीजिए कोई भी स्टेट से कोई भी गांव में खाता खुला लिए आप, या बाज़ार में, मार्केट में, कहीं भी रह रहे हैं आप, अगर वहाँ खाता खुला लिए स्टेट बैंक में, आप दिल्ली बम्बे चल गए कमाने के लिए, बेंगलोर चल गए कमाने के लिए, कलकत्ता चल गए, आप मान लीजिए कि आपने वहाँ पर भी स्टेट बैंक में खाता खुलाना चाहेंगे तो नहीं खुलेगा। जब तक ये अकाउंट को आप क्लोज नहीं करेंगे दूसरा अकाउंट नहीं खुलेगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है। कभी भी नहीं खुलेगा जब तक इस अकाउंट को आप क्लोज नहीं करवाएंगे। समझ पा रहे हो? ये अकाउंट जो है वहाँ पे क्या होगा, वो अकाउंट पूरी तरह से वो इनएक्टिव रहेगा। चाहे वो 5 साल हो जाए, चाहे वो 10 साल हो जाए, अकाउंट जब तक आप क्लोज नहीं करवाएंगे वो इनएक्टिव ही रहेगा, इनएक्टिव में ही पड़ा रहेगा। समझ पा रहे हो? तो ये होता है। तो आप वहाँ दूसरे बैंक में खुला लेंगे, इसको भूल जाएंगे, बाद में आपको सारा कुछ करना पड़ता ही है, बाद में क्लोज कराना ही पड़ जाएगा। समझिए यहाँ पे क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। जब से आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया हर एक बैंक अकाउंट में आधार लिंक करना है, हर एक बैंक अकाउंट में पैन कार्ड लगाना है। समझ पा रहे हो? तो ये जो है यहाँ समस्या आना चालू हो जाता है। क्लियर? आप देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास जितना भी खाता है, या चाहे वो 1 खाता हो, 2 खाता हो, या 3 खाता हो, या 5 खाता हो, 10 खाता हो, आपको अलग अलग खाता है। लेकिन RBI ने बैंक के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपके पास 2 खाता नहीं होगा, 5 खाता नहीं होगा, 10 होगा। इसके लिए इसके लिए आपको कोई बड़ा पेनल्टी नहीं लगेगा, नहीं किसी तरह का कोई चार्जेस लगेगा। बैंक का जो चार्जेस है, जैसे उसका मंथली एवरेज बैलेंस, उसका डेबिट कार्ड का चार्ज, उसका SMS अलर्ट का चार्ज, ये सब बैंक लेगी। समझ पा रहे हो? बैंक के द्वारा जो चार्ज लिया जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो? बैंक के द्वारा
इंडिया सरकार के, भारत सरकार के द्वारा या इनकम टैक्स के द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि आप एक ही अकाउंट रख सकते हैं या 2 अकाउंट नहीं रख सकते हैं, 5 अकाउंट नहीं रख सकते, 10। आपका मर्जी हो तो स्टेट बैंक में आपका मर्जी हो, ग्रामीण बैंक में आपका मर्जी, यूको बैंक में आपका मर्जी हो, ICI, एक्सिस, IDBI, कोई भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, समझ पा रहे हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ हो जितना हो उतना अकाउंट आप रख सकते हैं, 5, 10 जितना मर्जी हो उतना अकाउंट रख सकते हैं आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। RBI के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है, भारत सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसा कुछ जारी नहीं किया गया, ऐसा कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुआ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई नहीं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, धमका देते हैं, डरा देते हैं, अरे भाई इतना इतना अकाउंट रखोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मार देगा, तो RBI जो है आपका अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, फलना कर देगा, चिलना कर देगा, आप पर इनकम टैक्स का छापा मार जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, समझ पा रहे हो। आपकी इच्छा है, आप 5 अकाउंट रखें, 10 अकाउंट रखें, आपकी मर्जी है। अब देखिए इसमें फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये सारे चीज इसमें एक एक करके हमको बताने वाले हैं, समझ पा रहे। बहुत सारे लोग क्या होता है कि एक स्टेट बैंक में 10,000 रखा, कोई अकाउंट में 50,000 रखा, कोई अकाउंट में 1 लाख रखा, कोई अकाउंट में 5 लाख रखा, इस तरह भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे समझिए एक चीज, यहाँ पे ये समझना है कि सारे जगह का पैसा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मानिए स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है, मान लीजिए आपका यूनियन बैंक में है, यूको बैंक में है, ग्रामीण बैंक में, कोई भी बैंक में है, अगर उस पैसा का लेन देन करेंगे तो जो उसका RBI का जो रूल होता है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में होता है ना कि इसका ट्रांजैक्शन माना जाएगा, पैन कार्ड पर जब ITR फाइल किया जाएगा तो उसमें जो है सारा डिटेल्स आ जाएगा पैन नंबर से कि आपने 1 साल में कितना लेन देन किया, कितना क्या किया, सारा डिटेल्स आ जाएगा, समझ पा रहे हो। अगर आपने 10 लाख का किया, 20 लाख का किया, तो ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक में किए, यूको बैंक में 5 लाख किए, स्टेट बैंक में 6 लाख किए, तो पता नहीं चलेगा। वहाँ पर पैन नंबर से होता है, एक ही अकाउंट से सारा डिटेल्स आ जाएगा, पैन नंबर जैसे ही डालेगा, आधार नंबर डालेगा, सारा डिटेल्स आ जाएगा, आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कितना ट्रांजेक्शन किया, समझ पा रहे हो, क्लियर समझ में आ रहा है। उसको एक ही जगह माना जाएगा, अगर ITR फाइल करेंगे तो वो सारा डिटेल्स वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए उससे कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, पूरी समझ में आ गया होगा बात। अब आगे देखिए क्या डिटेल्स है, समझिए आगे देखिए, आपको पैन नंबर से ज़रूरत पड़ेगा तो सारा डिटेल्स निकाल लिया जाएगा, किस बैंक अकाउंट में कितना ट्रांजेक्शन किए, क्या किए, नहीं किए, इसलिए अब अलग अलग आपको उसमें नहीं माना जाएगा कि आपने ये स्टेट बैंक में इतना किया, यूको बैंक में इतना किया, क्योंकि RBI के लिए एक ही खाता है आपके पास, क्योंकि उसका पैन नंबर, आधार नंबर से सारा डिटेल्स आ जाएगा। बैंक के लिए आपके पास एक ही खाता, समझ लिए, 10 अकाउंट में 10 बैंक में अलग अलग है, लेकिन वो लाइसेंस तो RBI से मिलता है ना बैंक को, तो वो खाता आपका एक ही खाता माना है, मतलब एक ही खाता की तरह से जितना भी ट्रांजेक्शन है एक ही जगह सब हो जाएगा, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए समझिए खाते में 3, 4, 5 खाते से नुकसान क्या है, बहुत सारे सवाल मन में चल रहे होंगे, वो भी क्लियर कर देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। समझिए बहुत सारे लोग डरते भी हैं, सोचते भी हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे नहीं रखो नहीं रखो, इनकम टैक्स छापा लग जाएगा, फलना लग जाएगा, चिलना लग जाएगा, इस तरह का बात करते रहता है, समझ पा रहे हो। तो देखिए इसके ज़्यादा नुकसान नहीं है, 2-3 नुकसान है जो कि अभी हम क्लियर आपको कर देते हैं। होता क्या है, मानिए अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने खाता खोल लिया और आप काम करने के लिए दूसरे स्टेट में चले गए, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बे, कहीं भी कमाने चले गए, समझ पा रहे हो। तो दूसरे स्टेट में गए तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि उस स्टेट में जाके आप अपना सैलरी अकाउंट खुला लेते हैं, वहाँ पे कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई जॉब हो गया, किसी का प्राइवेट जॉब है, किसी का सरकारी जॉब है, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक सैलरी अकाउंट कंपनी खोल देती है। उसका जो जिस बैंक से उसका टाई अप रहता है उस कंपनी का, वहाँ पर आके उसका बैंकिंग वाला आदमी आके वहाँ घूमते रहता है और वहाँ पर आकर अकाउंट खोल देता है। और आप यहाँ का अकाउंट का ट्रांजेक्शन करना भूल जाते हैं, आपको खाता नंबर भी पता नहीं रहता, पासबुक भी खो जाता है, पता ही नहीं है, समझ पा रहे हो। तो क्या होता है, उस बैंक में दोबारा अकाउंट आपका नहीं खुलेगा। अगर उस बैंक जैसे स्टेट बैंक में अपने गांव में खाता खुला लिया, छोड़ दिया, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रहा है, भविष्य में कभी मन हुआ स्टेट बैंक में खाता खुलाना है, कहीं भी कोई दूसरा ब्रांच में भी खाता नहीं खुलेगा, कोई स्टेट में भी नहीं खुलेगा कहीं, जब तक इस अकाउंट को आप क्लोज नहीं करेंगे तब तक नहीं खुलेगा, समझ पा रहे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा परेशानी हुआ है, जब खाता खुला, अरे हमारा तो खाता बचपन में खुला था, वहाँ पर स्टेट बैंक CSP में खाता खुला था, अब तो यहाँ मैंने ब्रांच में खाता खुलवा रहे हैं तो खाता ही नहीं खुल रहा है, और आपको खाता नंबर भी पता नहीं है,
समझ पा रहे हो? ये सारी समस्या आ रही है लोगों को, ये सारी प्रॉब्लम उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ ऐसा खुद हुआ कि हम जो है मतलब कि मेरा इंडियन बैंक में खाता था पहले से, हम इलाहाबाद बैंक में था मेरा अकाउंट। इलाहाबाद बैंक तो अब इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है। तो हमने क्या किया कि इंडियन बैंक में खाता खुलाने के लिए गया। उसके बाद बोला आपका तो पहले से यहाँ खाता है। बोले हमारा खाता कहाँ है भाई, इंडियन बैंक में खाता हम खुलाए कहाँ है? बोलता नहीं आपका पहले से खाता है। समझ पा रहे हो? तो ये बात है, क्योंकि दोनों बैंक मर्ज हो चुका था ना। तो दोनों बैंक जब मर्ज हो गया तो हम गए तो हम पहले से खुलाए हुए थे खाता। समझ पा रहे हो? किस में? इलाहाबाद में। इंडियन बैंक में खाता खुलाने गए, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मर्ज हो चुका है, एक ही बैंक हो चुका है। तो भाई एक बैंक में मानिए एक बैंक एक हो चुका है तो एक हो चुका है ना, तो फिर कैसे खाता खुलेगा? एक ही ब्रांच में खुलेगा ना, अगर सेविंग अकाउंट खुला रहे हैं तो वही सब समस्या आया। तब बोला कि नहीं खुलेगा। क्लियर बात है, यही समस्या बता रहे हैं। इसलिए आपका अगर पहले से कितनों पहले 5 साल 10 साल पहले भी अकाउंट खोल के आप छोड़ दिए और उस बैंक में ब्रांच में दोबारा खाता खुलाएंगे तो नहीं खुलेगा। समझ में आ गया? क्योंकि इसलिए हमारा सलाह है, आपका अगर कोई खाता है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, आपका एक ही खाता है पहले का और बाद में दूसरा खाता खुला लिए हैं और उस खाता को यूज करना, अगर यूज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं, नहीं पहले बैलेंस रख रहे हैं उस खाते पर 0, 5, 10 रुपया 100 रुपया रख रहे हैं तो उस खाते को क्लोज करवा दें। समझ पा रहे हो? उस खाते को नहीं रखें। कितना खाता क्लोज करवा दें, कुछ नहीं ज़्यादा करना होता है। एक आवेदन लिख के देना है कि इस खाते को हम, एक एप्लीकेशन आपको लिख के देना होता है कि इस खाते को हम बंद करना चाहते हैं, इस खाते को हम यूज नहीं करेंगे, इसलिए इस खाते को क्लोज किया जाए। समझ पा रहे? उसके बाद वो खाता आपका क्लोज कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। समझ गए? तो ये हो गया। अगर पहले से अकाउंट रहेगा तो नहीं खुलेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए बहुत सारे लोग भूल जाता है, उसको खाता नंबर भी पता नहीं रहता है क्या है नहीं है। समझ पा रहे? पहले तो मोबाइल नंबर भी नहीं लेता था, पहले आधार नंबर भी नहीं लेता था, पहले पेन नंबर भी नहीं लेता था खाता खुले, बाद में नाम से ही सर्च हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ से ही सर्च हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो ये सब देखिए यहाँ पे थोड़ा नुकसान है कि दूसरा बैंक में खाता नहीं खोल पाइएगा पहले से खाता रहेगा तो। और साथ ही साथ मिनिमम बैलेंस का जो बताएं आपको, मिनिमम बैलेंस इतना रखना है। किसी बैंक में 500, किसी बैंक में 1000, किसी बैंक में 2000, किसी बैंक में 5000, इस तरह का मिनिमम बैलेंस का रिक्वायर रहता है, क्योंकि वो रखना पड़ता है। समझ पा रहे हो? हर बैंक का होता है, कोई बैंक में 0 है। समझ पा रहे हो? तो ये होता है। एटीएम का चार्ज लगता है, ये भी एक नुकसान है। आपको एटीएम का चार्ज लगेगा, मिनिमम बैलेंस का चार्ज लगेगा, आपको एसएमएस अलर्ट का चार्ज लगेगा बैंक के द्वारा। समझ पा रहे हो? कोई बैंक में इंश्योरेंस लगा देता है, इंश्योरेंस का चार्ज भी कटता है। आजकल ये सब चैनल पर नहीं बताया होगा, लेकिन हम बता रहे हैं इंश्योरेंस का चार्ज आपसे नहीं लिया जा सकता आपके बिना मर्जी का। अगर कोई ले रहा है तो बताइएगा, आपको छोड़ेंगे नहीं बैंक को हम। समझ पा रहे हो? तो ये होता है। बहुत सारे लोग हमारा अगर हिसाब से अगर बोला जाए तो आप सिर्फ 2 खाता यूज कीजिए। समझ पा रहे हो? 2 खाता जरूर रखिए, क्योंकि एक खाता कभी भी ब्लॉक हो सकता है, बंद हो सकता है, फ्रीज हो सकता है उस खाते को। तो 2 खाता से ज़्यादा आप नहीं रखिए। समझ पा रहे हो? क्योंकि 2 खाता जरूरी है। एक खाता बंद हो गया तो दूसरा खाता में पैसा ले सकते हैं। पर्सनल को यूज कर रहे हैं, एक खाते को रख रहे हैं तो ये होता है। एक मोबाइल, जैसे आदमी 2 मोबाइल रखता है, एक सिम एक नंबर सबको देता है, एक नंबर अपना रिलेशन वाले को, दोस्तों को, रिश्तेदार को देता है। उसी तरह से खाते भी 2 रखिए। समझ पा रहे हो? एक नंबर बंद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से एक खाता बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 खाता रखिए। समझ? उससे ज़्यादा खाता नहीं रखिए। कितना बड़ा है, 2 खाता में काम चल जाएगा भाई। समझ पा रहे हो? ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो करेंट अकाउंट ओपन करवा लो। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया पूरा। बहुत सारे लोग 10 खाता रखता था, आपकी इच्छा है, आप 10 खाता रखिए, 20 खाता रखिए, आपकी इच्छा है। समझ पर? इससे कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो नुकसान था बता दिया, एसएमएस अलर्ट का चार्ज, मिनिमम बैलेंस का चार्ज, एटीएम का चार्ज और इंश्योरेंस बिना पूछे बैंक लगा देता है, आजकल देख रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो ये सब चीज़ होता है। क्लियर? समझ में आ गया? आपको ये सब का चार्जेस पे करना होता है। बाकी चीज़ें तो यहाँ आपको क्लियर कर दी हैं, बाकी कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ हलवा बना दिए हैं। समझ पा रहे हो? तो वो हलवा में आपको नहीं पड़ना है। क्लियर? समझ में आ गया? आपको 2 बैंक अकाउंट से ज़्यादा नहीं रखना है, 2 ही रखना है। अगर कोई है तो जाके क्लोज करवा देना है। इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर कर दिया क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा। फ़ायदा ये है कि वो बंद हो जाएगा, दूसरा यूज कर सकते हैं। किसी को पैसा आप भेज रहे हैं, कोई भी अपना एक अकाउंट से, एक अकाउंट में पैसा रखिए, दूसरा अकाउंट को यूज कीजिए, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कीजिए, जो करना कीजिए, लेकिन एक अकाउंट को रखिए पैसा बना के। समझ पा रहे हो? अब बैंक का जो मिनिमम बैलेंस होता है वो जरूर बना के रखिए, नहीं तो वो चार्जेस काटते रहते हैं। अगर आपका मिनिमम बैलेंस पूरा नहीं हो रहा है तो उसका चार्जेस आपको लगेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? एटीएम का चार्जेस लगेंगे, ये लगेगा, बहुत सब अलग है। प्लस एवरेज बैलेंस आपने नहीं पूरा किया तो वो अलग चार्ज लगेगा। ये होता है।
बाकी देखिए आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर कर दिया है। आप लोग को आपको करना क्या है समझिए। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो भाई हो, बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आप पाते हैं वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है। और कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी जरूर फीडबैक दीजिएगा। आपका फीडबैक हमें इंतजार है। सोच पर ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी था। थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टा, फेसबुक जो है ज्वाइन कर लो भाई। वहाँ पर भी मैंने कटिंग वुटिंग सेंड करते रहता हूँ बहुत सारा चीज़ का। क्लियर। आज ज़मीन सर्वे का वीडियो आज या क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, वो शाम को 6 बजे वीडियो आता है, जरूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।